सुमित अपनी पत्नी, बच्चे और पिता के साथ शहर में रहता था। सुमित एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और सुमित के पिताजी एक रिटायर्ड कर्मचारी थे। पिताजी काफी बूढ़े हो चुके थे। जब भी कुछ काम करते थे तो उनका हाथ हिलता रहता था। एक बार बहू ने खाना बनाया और अपने ससुर जी से कहा, पिताजी खाना तैयार हो गया है, आकर ले जाइए। अब बूढ़े पिता धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकले और रसोई घर में खाना लेने के लिए चले गए। उन्होंने खाने की थाली अपने हिलते हुए हाथों से उठाई और फिर अपने कमरे की ओर जाने लगे। जैसे ही वह खाना लेकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे कि तभी उधर से सुमित भी ऑफिस से घर आया कि तभी अचानक सुमित के पिताजी के हाथों से खाना गिर गया और सारी दाल सुमित के कपड़े पर आकर गिर गई और सुमित के पिताजी नीचे गिर गए। नीचे गिरने की वजह से उन्हें चोट लग गई और उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन उधर सुमित को बहुत गुस्सा आने लगा और उसने अपनी पत्नी को खूब भला बुरा बोल दिया। यह सब सुमित का छोटा बेटा बड़ी ध्यान से देख रहा था कि उसके मम्मी पापा दादाजी से कैसे बर्ताव कर रहे हैं। जब सुमित और उसकी पत्नी अंदर चले गए तो वह लड़का अपने दादाजी को उठाने गया। लड़के ने कहा, दादाजी चलिए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। तब लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दादाजी को उठाया। तब सुमित के पिताजी यह देखकर भावुक हो गए। फिर क्या था, सुमित और उसकी पत्नी ने मिलकर सोचा कि इनका खाने का बर्तन अलग कर दिया जाए और अगले दिन से उन्होंने वही किया। सुमित की पत्नी अपने ससुर के लिए अलग से बर्तन निकाल दिया। सुमित का बेटा यह ड्रामा बहुत ही ध्यान से देख रहा था। एक दिन की बात है, जब सब लोग खा रहे थे कि तभी सुमित के पिताजी के हाथ से फिर से बर्तन गिर गया। यह देखकर सुमित का बेटा बोला, अरे दादाजी, ये बर्तन संभाल के रखो आप। जब मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तो मैं भी उनको खाना इसी में दूंगा। अपने लड़के के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमित और उसकी पत्नी के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोनों ने पूछा, बेटा ये आपको किसने बताया है? तो लड़के ने बोला, किसी ने नहीं, मैंने तो आप लोगों से ही सीखा है कि जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो उसका बर्तन अलग कर दिया जाता है। इसके बाद क्या था, सुमित और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा था और दोनों ने अगले ही दिन अपने पिता का खाना अपने साथ लगवा दिया और बर्तन भी चेंज कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम लोग अपने बच्चों को जैसा सीख देंगे हम लोगों को भी वैसा ही सीख मिलेगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल हिंद स्टोरीज डियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।